हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी एस संदीप अरोड़ा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS एग्जीक्यूटिव के पेपर नंबर 4 के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से करना होगा। अगर ये सब्जेक्ट आप बहुत बढ़िया तरीके से बहुत ही प्लान्ड वे में कर लेते हैं तो आप समझ के चलिए आपका ग्रुप 1 आपकी पॉकेट में हो जाएगा। क्योंकि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी और स्कोरिंग भी। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को आपको बहुत जबरदस्त तरीके से करना है। अगर आप सीरियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका CS एग्जीक्यूटिव का अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो वो क्लियर करना चाहते हो, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS एग्जीक्यूटिव के पेपर नंबर 4 CEFM के बारे में कंप्लीट डिटेल, सब्जेक्ट के बारे में, चैप्टर वाइज वेटेज, सेक्शन वाइज वेटेज क्या होने वाली है और पैटर्न किस तरीके से होने वाला है और सब कुछ A to Z डिटेल। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और अगर नहीं है देन थैंक्स कह के जरूर, मेरा मोटिवेशन लेवल थोड़ा है आपकी वजह से बढ़ जाता है, ठीक है, लाइक और कमेंट करने की वजह से, ठीक है बच्चों। और अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी डिटेल्ड वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CAFM का जो पेपर नंबर 4 है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें 2 सेक्शन है। A सेक्शन है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स का, B सेक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स का। अगर मैं इसकी बात करूं, जो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा 100% सब्जेक्टिव है। किसी तरीके से भी आपको कोई MCQ ट्रू फॉल्स वगैरह नहीं आने वाला, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो ये जो कंप्लीट पेपर है, अगर मैं आपको बात करूं इस सब्जेक्ट कंप्लीट के बारे में, ये आपको मान के चलिए 95-96 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल आने वाला है। कंपल्सरी थ्योरी जो आने वाली है वो 4 नंबर की आने वाली है, 4 या 5 नंबर की लगा लीजिए, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 10 नंबर की, मैक्स टू मैक्स 10 नंबर की, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शनल थ्योरी के बारे में। ऑप्शनल थ्योरी कितने नंबर की आ सकती है सर? बेटा ऑप्शनल थ्योरी जो आ सकती है उसमें आपको एक क्वेश्चन जो है, एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 1 में आएगा कॉर्पोरेट वाले पोजीशन में। एक क्वेश्चन ऑप्शनल जो आएगा सेकंड, वो B सेक्शन में आएगा। तो मान के चलिए आपको 30 से 40 नंबर की थ्योरी आने वाली है, ठीक है। अब वो 30 से 40 नंबर की थ्योरी टोटली ऑप्शनल, 10 नंबर की, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 नंबर की तो टोटली ऑप्शनल है, सिर्फ कंपल्सरी 5 नंबर की है, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप थ्योरी करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, मार्क्स सबको अच्छे नहीं मिलते, ठीक ठाक मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर आप प्रैक्टिकल 10 नंबर का करते हो तो 10 नंबर की बीकॉम वाली अप्रोच छोड़ दीजिए। बीकॉम वाली अप्रोच आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेटा साइड पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो प्रोफेशनल अप्रोच ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश आपको 101% ये करनी है कि प्रैक्टिकल समय ही करना है, ठीक है। अदरवाइज कॉलेज में तो ये बोला जाता है ना, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन पे, कि थ्योरी करोगे तो आपको कंप्लीट नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना, आपको स्टेप मार्किंग होती है। सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है जी। तो इसलिए बेफिक्र होकर प्रैक्टिकल कीजिएगा। वैसे जब आप हमारी क्लासेस बाय करते हैं तो मैं हर बच्चे को बहुत ही डिटेल इन डेप्थ वे में गाइड करता हूँ, लेक्चर के थ्रू भी और 1-to-1 इंटरेक्शन करके गाइड करके भी, और वीकली डाउट सेशन के थ्रू भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पहला जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें आपको बेसिक्स आने वाले हैं सभी, ठीक है। इसमें एग्जाम में बेशक आप मान के चलिए ना के बराबर आए, 4 नंबर की ज्यादा से ज्यादा थ्योरी आ जाए, बट बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा जो कुछ आपने +1 में पढ़ा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, अकाउंट्स बहुत वीक है या वीक है, उनको रिवाइज करने का, उनको वापस जिंदा करने का एक लास्ट मौका दिया जा रहा है आपको, ठीक है। इसमें आ गया जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, है ना, कैश बुक, सब्सिडरी, और आपकी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, नेचर ऑफ अकाउंट्स, ये सब कुछ आपका आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये अब कंपनी लॉ के जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पर काम आ जाएंगे। AS का ये थ्योरी चैप्टर है, इसमें आपको AS और IFRS के बारे में कुछ बेसिक्स की जानकारी है, ठीक है। ये इसमें थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का, जो ऑप्शनल में निकल जाएगा। शेयर कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है ये आपका मान के चलिए यहाँ पर 5 नंबर से लेकर 15 नंबर तक क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं होती हैं।
डिबेंचर यहाँ पर आपको शॉर्ट 5 से 10 नंबर मैक्सिमम तक आ सकता है। अब ये जो चैप्टर है ईसॉप, बायबैक, है ना, अंडर राइटिंग, तो ये तीनों में से आप मान के चलिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 प्रैक्टिकल जरूर छोटे छोटे आ सकते हैं, 3 से 5 नंबर तक के। कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो, ये तीनों के तीनों चैप्टर की आप मान के चलिए एग्जाम में जो वेटेज है मिनिमम 20 से 25 नंबर की वेटेज है, 20 से 25 नंबर की वेटेज। कैश फ्लो, रेशो, कंसोलिडेशन, ये ऑल टाइम फेवरेट है, कभी भी सिलेबस से निकाले नहीं गए। जितना मर्जी समय से 25 साल पुराना सिलेबस निकाल के देख लीजिए, ये 3 चैप्टर आपको 101% सिलेबस में दिखाई देंगे ही देंगे। इसलिए हमेशा एग्जाम में भी आते हैं, ऑल टाइम फेवरेट है ये 25 से 30 नंबर के ये 3 चैप्टर हैं, इसलिए इसको तो रट लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी करनी होती है। इसलिए डिटेल लेक्चर में भी मेरे बहुत ही डिटेल इन डेप्थ में ये चैप्टर की नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। देन फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल सा बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये 4 से 5 नंबर का इसके आने के चांसेस होते हैं। ये हो गया आपका 60 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यूनिट। अब अगर हम बात करें एफएम, 60 मार्क्स, पहले 60 मार्क्स की हुआ करती थी, अब 40 मार्क्स की कर दी गई है। एफएम में पहले बेसिक्स आ गया, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके फंक्शंस, इसके स्कोप, सब कुछ बताया जाएगा पहले चैप्टर में, नॉलेज दी जाएगी आपको। देन आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में आपके पूछा हुआ है एनर्टी वगैरह के साथ। कैपिटल बजटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप मान के चलिए एक्चुअली में एफएम का जो पैटर्न है उसमें एक क्वेश्चन 15 से 20 नंबर का एक लॉन्ग आपको आने वाला है। तो कौन कौन से चैप्टर जो है वो लॉन्ग के लिए एलिजिबल हैं? पहला कैपिटल बजटिंग, दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तीसरा आपका वर्किंग कैपिटल। तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो लॉन्ग के लिए एलिजिबल हैं। अगर लॉन्ग नहीं है, तीनों में से एक का लॉन्ग आ जाएगा 15 से 20 नंबर का, बाकी के 5-5 नंबर के आ जाएंगे, ठीक है जी। कैपिटल स्ट्रक्चर, ये थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट स्मॉल क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का। डिविडेंड पॉलिसी, ये हमेशा 4 नंबर का आता है, ठीक है, 4 से 5 नंबर की इसकी वेटेज लगा के चलिए, यहाँ पर ये आएगा। बहुत इजी छोटा सा चैप्टर है, हमेशा बहुत आसानी से आता है। देन सिक्योरिटी एनालिसिस, इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन थ्योरी के आ सकते हैं। थ्योरी चैप्टर ही है सारा का सारा, बहुत बेसिक इंटरेस्टिंग है। और लास्ट में ये मार्जिनल कॉस्टिंग, इसका नाम एक्चुअली में ये आप देख सकते हो, बेसिक ऑफ कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, एमओएस, ये सारे कॉन्सेप्ट सारे के सारे कौन से हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग के, ठीक है। तो इसको भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये भी ऑल टाइम फेवरेट है ना, ऑल टाइम फेवरेट है इंस्टीट्यूट का। जैसे मैंने आपको बताया, रेशो, कैश फ्लो, कंसोलिडेशन, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये 4 चैप्टर ऑल टाइम फेवरेट हैं, इसलिए। और 5वें नंबर पे वर्किंग कैपिटल, इसमें से वेटेज बहुत ही जबरदस्त होती है, इसलिए ये 5 चैप्टर लिख के ले लीजिए, बहुत ही जबरदस्त आपको एग्जाम में आने वाले हैं। मार्क्स में हो सकता है ये 50 नंबर तक की कवरेज कर जाए, ये 5 चैप्टर, ठीक है जी। तो बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। तो प्रिपरेशन करने के लिए जो बच्चे सेल्फ स्टडी हैं, सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा दिक्कत आपको होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, खास करके थ्योरी में तो फिर भी आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल से या फिर कोई स्पेसिफिक बुक लेकर, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में देखिए वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, डाउट्स आती हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होती है। इसलिए इस सब्जेक्ट को मैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम यहाँ पर एवरेज आता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता या डिफिकल्ट नहीं आता, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से कीजिएगा इस सब्जेक्ट को, क्योंकि यहाँ पर 70-80 मार्क्स लेने बहुत इजीली आ सकते हैं, जहाँ पर आपको कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट में आपका चाहे फेवरेट भी क्यों नहीं होगा, चाहे आपको बहुत अच्छा लगता है JIGL चाहे आप ले लीजिए, पर इस सब्जेक्ट में बहुत इजीली स्कोर हो सकते हैं मार्क्स, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय। जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए www.kcctutorial.com पे। थैंक यू।